शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, ये शुद्ध पेयजल और घर घर में शौचालय बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का परिणाम क्या रहा? 2017 के पहले जो मासूम यहां का दम तोड़ता था इंसेफ्लाइटिस से, आज इस बीमारी का भी हमने माफिया की तरह इस बीमारी का भी खात्मा कर दिया है। अब कोई मासूम, कोई गरीब का बच्चा दम नहीं तोड़ेगा चिकित्सा सुविधा के अभाव में, गंदगी के कारण, शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण वह दम नहीं तोड़ेगा, बल्कि वह भी आपकी तरह बड़ा होकर के बलराम सिद्धार्थनगर के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास में वह भी अपना योगदान देगा। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे संस्थान बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-2 एम्स बन चुके हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है तो गरीब कल्याण भी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे, क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे एक रोटी का टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ते गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। व्यापक वातावरण वहां का खराब हो रखा है। आज ये स्थिति आपके पाकिस्तान की है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान तो कुछ दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर उसने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यही, आज जो सुरक्षा का बेहतर माहौल है, आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा भी है। पहले कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आपके पास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। पैसा लखनऊ या दिल्ली से आता है, सीधे आपके अकाउंट में आता है। किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को सरकार का कंपनसेशन, किसी को आपदा का राहत का पैसा, किसी को आगजनी का पैसा, किसी को बाढ़ राहत का पैसा, सीधे उसका आपके अकाउंट में पैसा आता है। आपको किसी इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। एक क्लिक हम लोग लखनऊ में करते हैं, अगले क्षण पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको इधर उधर तक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सोचिए, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आज 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हो गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है। और हमने यूपी में जो व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ फ्री सिलेंडर उन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, और लगातार ये जारी है। बहनों और भाइयों, एक और ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वहीं हर गरीब के सिर ढकने के लिए एक एक आवास, 4 करोड़ आवास देश के अंदर मिले हैं। इसमें 56 लाख आवास तो अकेले यूपी के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के वासियों को दिए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है, चुनाव परिणाम आने दीजिए, फिर एक बार मोदी सरकार जब बनेगी तो बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के हरेक व्यक्ति को
70 वर्ष से ऊपर के एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख का उपचार वह कहीं भी देश के अंदर जाके करा सकता है। और यही नहीं, जो बचे हुए गरीब हैं उनके भी अगले 5 वर्ष के अंदर आवास बनाने का काम कोई करेगा तो ये कह दिया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कराएगी। बहनों और भाइयों, आज आपके पास बाढ़ बचाव के भी बेहतर उपाय हो चुके हैं। विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, गरीब कल्याण भी है। इन सबको आगे बढ़ाने के साथ साथ आज के दिन पर आप में से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा सिद्धार्थ नगर ही दर्शन करके आ गया। इधर अयोध्या अब अच्छी लग रही है ना? लग रही है ना? देखो, हमें अवसर मिला तो अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया। और इस समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे। समाजवादी पार्टी के महासचिव का बयान आपने पढ़ा होगा। क्या कहते हैं? कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। अरे बेकार तुम अपने आप को नहीं कहते हो। राम तो जगत नियंता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, वह तो सृष्टि के रचयिता है। और राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, और जो राम का नहीं वो हमारे किसी। हमें स्पष्ट बोलना चाहिए, जो जनता की आवाज है देश के अंदर, कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हमको यही बोलना है और इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना है। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। याद करिए, जब ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है, कोई अनर्थ जरूर होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था। तब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था मालूम है? आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। और तब न्यायालय ने इनको कहा था कि आतंकवादी छूटेंगे नहीं। शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे हुए लोगों को कि आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इनकी पद्म पुरस्कार के लिए सिफारिश करोगे। बहनों और भाइयों, ये लोग आतंकवादियों के आका है, ये माफियाओं के सरपरस्त हैं। और इसीलिए हर अपराधी और माफिया 2017 के पहले जनता का खून चूसता था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था, फिरौती वसूली करता था, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। और आज जब इन सभी माफियाज को हम लोगों ने उल्टा टांगने का काम किया है, कुछ लोगों की राम नाम सत्य की यात्रा निकल गई है, तो अब समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है। उनको पीड़ा होती है, ये क्या हो रहा है? ये किसी गरीब के साथ इनकी संवेदना नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.